जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। अपना रत्नकंठ श्रावकाचार ग्रंथ पर आद्योपांत स्वाध्याय लगभग 73 दिन में संपन्न हुआ था। उसके बाद एक नए ग्रंथ के आधार पर स्वाध्याय की श्रृंखला को आगे बढ़ाना था। तो सभी का ये भाव बना कि पांडे राजमल जी की जो टीका है नाटक जो समयसार कलशों पे, वास्तव में समयसार कलश तो हम कहते हैं तो वो आत्मख्याति के कलश आचार्य कुंद देव ने जो समयसार ग्रंथ 415 गाथाओं में लिखा, उस ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद्र देव की बहुत ही गहरी भाववाही चंपू काव्य में नाटक रूपक के रूप में एक जो रचना है, उसमें टीकाओं को तो बहुत गंभीरता से हम पढ़ते ही हैं, लेकिन कलश पढ़ने का भी एक अपना एक अनुपम आनंद है। और पांडे राजमल जी ने उन कलशों को स्वतंत्र रूप से देखा, टीका से अलग करके, और बहुत बढ़िया कलश टीका उन्होंने लिखी। और जो कलश आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखे उसके दार्शनिक पक्ष को उजागर किया। वो कलशों में दर्शन बहुत छिपा हुआ है। पहली जो मंगलाचरण का कलश है, वहीं से उनका जो दर्शन शास्त्र की गहराई से जो उनका ज्ञान था, वहीं से हमको दिखाई देने लगता है। पांडे राजमल जी भी एक बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं। उनका समय अकबर के समकालीन माना जाता है। ऐसा लगता है अकबर के पहले से पांडे राजमल जी थे, और उन्होंने अपने ग्रंथों में, प्रशस्तियों में अकबर की को धन्यवाद दिया है कि निर्विघ्न रूप से वो अपनी धर्म आराधना कर पाए, स्वाध्याय आदि कर पाए। ये परंपरा है। शास्त्र लेखन जिस राजा के कार्यकाल में होता है उसको आभार व्यक्त किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि वो अकबर के समकालीन थे। पंडित बनारसी दास जी भी उसी समय के हैं, लेकिन पंडित बनारसी दास जी ने जैसा लिखा, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी, इससे पता चलता है कि वो उनसे वरिष्ठ विद्वान रहे होंगे उस समय के। और पंडित बनारसी दास जी कोई ऐसे विद्वान नहीं थे, कहते ना इसको, जिन्होंने प्राकृत, संस्कृत, न्याय, व्याकरण, ऐसे विद्वान नहीं थे। वो तो अपनी स्वेच्छा से, कहते हैं स्वाध्यायी विद्वान। हालांकि उनको देश भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, पारंगत थे, पारंगत कवि थे। हिंदी साहित्य का सबसे पहला जो बायोग्राफी लिखा गया, आत्मकथा लिखी गई, वो पंडित बनारसी दास जी ने लिखी है। एक चीज़ हम देखते हैं कि जैन, बहुत महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ लिखे गए पूरे भारत के किसी भी प्रादेशिक भाषा में। अब तमिल में देखो तो तमिल का सबसे पहले जो ग्रंथ है वो सब जैन ग्रंथ हैं। मैं भी जब एमए कर रहा था हिंदी से, तो मैं कर्नाटक राज्य से की थी, तो वहाँ पर एक कन्नड़ साहित्य का पेपर था। कन्नड़ साहित्य में उनके 3 आदि कवि हुए हैं, पंप, रन्न और पोन्न। तीनों ने ही 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र काव्य ही लिखे हैं। माने कर्नाटक साहित्य का प्रारंभ ही जैन साहित्य से होता है। और हिंदी साहित्य में भी बहुत है, लेकिन ये समझ लो कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हिंदी साहित्य को मेन स्ट्रीम साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है तो भी, ये संस्कृत वगैरह है ना, तो अन्य मत का तर्क संग्रह, गीता, वो तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत रख देते हैं, लेकिन जैन काव्यों को नहीं रखते। आचार्य समंतभद्र देव के हों, चाहे अकलंक देव के हों, ये रहा है, एक भेदभाव रहा है, स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सबसे पहली आत्मकथा है पंडित बनारसी की, पूरी दुनिया
देते, काली का क्वेश्चन है बस। एक उपेक्षित रहा है जैन साहित्य, मेन स्ट्रीम जो भाषा की यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है उसके अंतर्गत। हाँ, तो ये पांडे राजमल जी और पंडित बनारसी दास जी में ये है कि दोनों ही अध्यात्म के बहुत गहरे रसिक रहे और निश्चय व्यवहार की शैली में इतनी सुंदर रचना उन्होंने, जैसे नाटक समयसार कलश टीका के आधार पर की। पांडे राजमल जी को बहुत सम्मान देते थे, उनसे वरिष्ठ भी रहे होंगे, समझ लो गुरुवत थे। जो समयसार नाटक है तो वो समयसार ग्रंथ पढ़ कर के या फिर आत्मख्याति टीका पढ़ कर के नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने पूरा पांडे राजमल जी की टीका को देख करके ही उसी के आधार पर लिखा है, ठीक है। लेकिन इतना ज़बरदस्त ग्रंथ है नाटक समयसार भी, एक एक छंद पढ़ो तो ऐसा लगता ही नहीं कि किसी का अनुवाद है। उन्होंने अपने उदाहरण, अपने दृष्टांत, अपनी शैली इतनी अच्छे से उसमें प्रस्तुत की है और अध्यात्म का उनको ज्ञान था, आत्मज्ञानी पुरुष थे ही। बहुत सुंदर काव्य लिखा है। ऐसा माना जाता है कि समयसार नाटक लिख लिया था, बाद में सम्यक्त हुआ था उनको, लेकिन वो आगम से और पांडे राजमल जी की टीका से इतना अधिक उसके प्रति कटिबद्ध रहे कि उसमें कहीं कोई दोष नहीं आया। उन्होंने लिखा आत्मकथा में, मैंने पूरा फिर से भी पढ़ा तो मुझे कहीं कोई भी, क्योंकि स्यादवाद शैली में लिखी गई बातें अन्यथा नहीं होती, उनमें विरोध नहीं होता है। तो बहुत सुंदर ये है। और भी ग्रंथ हैं पांडे राजमल जी के, जम्मू स्वामी चरित्र, क्योंकि मथुरा उनका आना जाना रहता था, आगरा आते जाते थे, लेकिन उनकी कर्म भूमि बैराट थी, विराट नगर, वही जो महाभारत के समय विराट नगर था ना, जहाँ पे अज्ञातवास किया था, ऐसा प्रसिद्ध है। मेरे मामा जी प्रमोद कुमार शास्त्री वहीं रहते हैं विराट नगर में, मैं 2-3 बार जाना हुआ। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, नसिया जी है, जहाँ पर भट्टारक रहते थे और उन्हीं के संरक्षण में वो वहाँ रहते थे और शास्त्र का स्वाध्याय करते थे। हो सकता है अन्य को भी कराते हैं, ऐसा होता है ना, विद्वान पंडित होते हैं, त्यागी व्रतियों को स्वाध्याय आदि कराते हैं, उस शैली के रहे होंगे। जब एक बार मथुरा गए और कुछ जम्मू स्वामी जो भगवान हैं उनका कुछ कार्यक्रम कुछ रहा होगा, तो किसी ने अनुरोध किया था उनसे कि आप जम्मू स्वामी जो हैं अंतिम केवली हैं, उनके जीवन चरित्र लिखिए। तो अनुरोध पर उन्होंने संस्कृत में जीवन चरित्र लिखा जम्बू स्वामी। ऐसे ही पिंगल ग्रंथ छंदो विद्या, छंद विद्या के भी पारगामी थे। लाटी संहिता ग्रंथ अभी वो प्रकाशित हो गया है, पढ़ते हैं हम, बहुत गहरा ग्रंथ है। अध्यात्म हैं पांडे राजमल जी का है। आध्यात्म कमल मार्तंड, तत्वार सूत्र की टीका और समय सार कलश की बाल बोधिनी टीका, ये और उनका अंतिम ग्रंथ पंचाध्यायी है। पंचाध्यायी ग्रंथ तो अपने आप में एक अद्भुत रचना है ही, पूरी निश्चय व्यवहार नयों के प्रतिपादन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव है और विश्वविद्यालयों में भी पंचाध्यायी ग्रंथ पढ़ाया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो जैन दर्शनाचार्य होता था हमारे समय, उसमें पंचाध्यायी ग्रंथ था और भी अन्य विश्वविद्यालयों में पंचाध्यायी ग्रंथ है। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी प्रभावी ग्रंथ है। और जिस ग्रंथ के आधार पर समयसार कलश टीका लिखी गई है, वास्तव में मूल आधार तो सर्वज्ञ भगवान ही हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। और आचार्य कुंद देव ने भी यही कहा कि जो समयसार ग्रंथ है वो मैं नहीं कहता हूँ, शुद्ध केवली भड़िदम, श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है। और स्थान स्थान पर इस बात की पुष्टि होती है कि आचार्य कुंद भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली के शिष्य रहे होंगे। भले ही वो अंग के एक देश के ज्ञाता अथवा 10 के पारगामी, पूर्व के पारगामी इस प्रकृति के ना रहे हों, क्योंकि वो तो पूरी सूची मिलती है अपने को कि 11 अंग और 14 पूर्व के बाद एक देश जो पाठी हुए हैं उनकी भी क्रमशः सूची हमको प्राप्त होती है। लेकिन आचार्य कुंद देव को एक देश का ज्ञान था, इसलिए उस सूची में तो स्थान नहीं है,
लेकिन उसके आधार पर ग्रंथ रचना करके उन्होंने जो उपकार किया, द्वितीय श्रुत स्कंद भी कहा जाता है आचार्य कुंद देव के रचनाओं को, तो मूल रूप से तो सर्वज्ञ भगवान ही करता हुए। और आचार्य कुंद देव के बाद में आचार्य अमृतचंद्र देव लगभग 1000 साल बाद हुए हैं, और उन 415 गाथाओं के आधार पर बहुत सुंदर आत्मख्याति टीका उन्होंने लिखी। और वास्तव में टीका पढ़ते समय ऐसा लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र देव के ध्यान में कोई दूसरा श्रोता नहीं है, शिष्य के लिए नहीं लिखी गई है, क्योंकि शिष्य की शैली में लिखी वो आचार्य जयसेन ने लिखी, समझाने के लिए एक एक शब्द का अर्थ देना, फिर एक एक लाइन का अर्थ देना, उसकी विवक्षा समझाना। तो ऐसा लगता था जैसे आचार्य कुंद देव ने मूल सूत्रों का आनंद के साथ में प्रतिपादन किया। मान लो गणधर देव अपने आनंद के लिए सूत्र की रचना करते हों, वैसे ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी अपने आनंद के लिए लिखा भी उन्होंने तीसरे कलश में है, भवतु मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, कि मेरी परम विशुद्धि हो इसलिए मैं ये लिखता हूँ। तो इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि यदि समयसार ग्रंथ पढ़ने का कोई प्रयोजन होना चाहिए हमारा, तो परम विशुद्धि को प्राप्त करना होना चाहिए, कि हमको भी विशुद्धि प्राप्त हो हमारे श्रद्धान में, ज्ञान में, अथवा आचरण में, चारित्र में जो भी राग द्वेष मोह की अशुद्धियाँ हैं, पक्षपात हैं, आग्रह हैं, उल्टी मान्यताएं हैं, वो दूर हटें और विशुद्धि बढ़े, यही प्रयोजन होना चाहिए। पांडे राजमल जी ने समयसार की आत्मख्याति टीका को 2 पार्ट में देखा। वो मान लो कि उन्होंने गद्य का जो भाग था वो अलग कर दिया, और जो छंद थे, पद्य था, उसको अलग करके एक स्वतंत्र कृति के रूप में संग्रहित किया होगा। बहुत आनंदित होते होंगे पढ़ते हुए, कोई संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत के अच्छे से अच्छे छंद लिखने में समर्थ थे, तो उनको ये भाव बना होगा कि मैं इसको देश भाषा में लिखूं जिससे लोग इसका आनंद लें, और लिया आनंद लोगों ने। क्योंकि पंडित बनारसी दास जी इतनी लंबी रचना ऐसे ही नहीं लिखते बिना आनंद के, और पूरा भाषा टीका से ही उन्होंने आनंद लिया। पांडे राजमल जी की भाषा वैसे ढूंढाड़ी थी, ढूंढाड़ ही आता है वो पूरा, शाहपुर जगह है, जयपुर से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो अलवर के पहले आता है, ये ढूंढाड़ प्रदेश है। उनकी भाषा ढूंढाड़ी रही, तो ढूंढाड़ी भाषा में ही उन्होंने टीका लिखी थी। बाद में उसका अनुवाद किया गया, और पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री अपने समय के एक बहुत वरिष्ठ विद्वान, और गुरुदेव श्री से बहुत उन्होंने गुरुदेव श्री के सानिध्य में रहे और समर्थन किया गुरुदेव श्री ने जिस तत्व का, मूल ग्रंथों का, क्योंकि विरोध बहुत था पूरे देश में, तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री खड़े हो जाते थे, बोलो क्या विरोध है, बिल्कुल आचार्य समंत भद्रदेव की तरह, बाधार्थी विश्राम में हम। तो लोग आक्षेप भी लगाते थे कि फूलचंद जी पंडित जी हैं वो तो बिक गए लेकिन वास्तव में ये जो बिकने की बात आती है ना, सोनगढ़ से जो शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा हुई है, शुरू हुई, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ कोई भी विद्वान आर्थिक लाभ के लिए स्वाध्याय नहीं करवाता। नहीं तो चले जाओ, टीका होते हैं लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, जिसका जितना वजन उतने में ही उसको तोला जाता है। लेकिन गुरुदेव श्री की परंपरा में जितने विद्वान हुए नियम लेते हैं कि हम धर्म को आजीविका नहीं बनाएंगे, स्वाध्याय का पैसा नहीं लेंगे। हाँ, संस्था से जुड़े हैं, संस्था के कार्यों का संचालन करते हैं, तो आप किसी को भी रखोगे तो ऐसे तो नहीं होगा, और आजीविका के रूप में भी होगा, या फिर किसी दूसरी सारे विकल्पों को छोड़ करके समाज ने अपने निजी लाभ के लिए विद्वानों से अनुरोध किया है कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आप कहीं मत जाओ। उस स्थिति में कुछ विद्वान इसमें हैं, लेकिन उनका भी बहुत विशुद्ध परिणाम है, स्वाध्याय से आत्मा से जुड़े हुए, आजीविका के रूप में नहीं जुड़े हुए। ये गुरुदेव श्री की बहुत बड़ी देन है। नहीं तो पंचम विषम काल में मूल ग्रंथों के अर्थ को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कारण है, यदि विद्वान समाज के अधीन होगा, श्रेष्ठियों के अधीन होगा, सेठों के अधीन होगा, तो सच्ची बात नहीं बोल पाएगा, दोष नहीं बता पाएगा। अरे मेडिकल साइंस में भी जो कोई बड़ा डॉक्टर हो ना, तो अपने पुत्र का ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं है उसको,
और वो करता भी नहीं है, कर भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि राग है ना। ब्लड रिलेटिव का ऑपरेशन नहीं करते हैं लोग, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये ऑपरेशन का ही काम है है मिथ्यात्व का ऑपरेशन करना है, मिथ्या मान्यताओं का ऑपरेशन करना है। और इनको जब तक बहुत स्पष्ट भाषा में ना कहा जाए, ना बताया जाए, बोलो कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है। संसार आज्ञानुसारी परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहार आभासी मिथ्या। कैसा पंडित जी साहब ने एकदम से ऐसा लिखा कि लोगों के नीचे से ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से, और इतना बड़ा विरोध उनको झेलना पड़ा तो भी अडिग रहे अपनी बात में। बोले सत्य का मार्ग तो यही है, सर्वज्ञ का शासन तो यही है। तुमको स्वीकार करना हो ना करना हो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दृढ़ता कब रहेगी विद्वान में? जब वो समाज के आश्रित नहीं होगा, किसी के अधीन नहीं होगा, आजीविका नहीं बनाएगा। तो ये गुरुदेव श्री की बहुत बड़ी देन है। आक्षेप भले ही लगाते हों पंडित फूलचंद जी साहब पर, वो तो बहुत वरिष्ठ विद्वान थे। ये मार्ग ही है, बिल्कुल समर्पण का मार्ग है। और इतने बढ़िया विद्वान तैयार हो रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रताप से। इतने विद्यालय खुले हुए हैं, एक से एक शास्त्री तैयार हो रहे हैं। कभी सोचा नहीं था। हैं? हाँ, फोटो है उनका। किसी का विरोध नहीं था गुरुदेव श्री के समय किसी का विरोध नहीं था। महाराज जी लोग आकर के बैठते थे, सुनते थे। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो जिनको क्लेसी टाइप के लोग हैं, जिनको अपनी ख्याति, लाभ, पूजा जिनको चाह थी, उनको लगा कि इसमें कमी आ जाएगी, तो बहुत सारा उपद्रव उपसर्ग हुआ। लेकिन फिर भी तत्व की जो सच्ची बात है वो नहीं दबी, और आज हजारों हजार विद्वान तैयार है। 7 दिन तक समय सार पे संगोष्ठी चली। कितने घंटे? दिन में 9-9, 10-10 घंटे, और पूरा भरा रहता था, पूरा माने फुल टाइम, कोई 1 मिनट छोड़ा नहीं किसी ने भी। किसी ने सोचा होगा ऐसा समय आएगा? हजार हजार विद्वान बैठ के समय सार का 8-8 दिन तक चल रही है और कह देते। अब बोलो, यही गोष्ठी ऐसी होती कि जो पेड विद्वान होते तो वो तो झगड़ा ही, साल भर तो कितना खर्चा होगा, किसको कितना देना, किसी को एक पैसा नहीं चाहिए। जितना सहयोग बन सकता है सहयोग करते हैं। ये तत्व की बात, सत्य बात जितने जीवों तक पहुँचे उतने जीवों का कल्याण होगा, इस भावना से काम करने वाले। तो इस सोनगढ़ के विद्वानों पे आक्षेप भी लगाए समाज ने, लेकिन वो गुरुदेव श्री की लाइन है ना कि जब गुरुदेव श्री ने घोषणा की कि ये तो ठीक नहीं है, मैं तो ये मत छोड़ना है, मुझे तो संप्रदाय छोड़ना है, तो लोग धमकी देते थे, बोले रोटी नहीं मिलेगी खाने को। हैं? गुरुदेव श्री का एक लाइन में उत्तर था, हैं? बोले हमने रोटी खाने के लिए घर नहीं छोड़ा है रोटी खाने के लिए घर नहीं छोड़ा है। सत्य स्वाध्याय वहाँ समय सार का करते कराते थे। हाँ, साधु थे ना, दीक्षित साधु थे और बहुत सम्मानित साधु थे संप्रदाय के। प्रवचन में भीड़ लगती थी बहुत। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये तो सत्य बात है। दामोदर सेठ ने दिया था 1920 नहीं, हाँ 20-22 में दिया था शायद, उस समय दिया था। खैर वो अपना एक स्वतंत्र विषय है। तो पांडे राजमल आचार्य कुंद से आचार्य अमृतचंद्र के कलशों से पांडे राजमल जी ने उसकी पूरी टीका लिखी, ढूंढाड़ी भाषा में लिखी थी। उसका पूरा संपादन का कार्य आदरणीय पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के हाथ से किया गया है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का एक वाक्य अपने आप में एक वाक्य हैं मोतियों जैसा है। इतने पके हुए विद्वान, इतने गहन गंभीर विद्वान। जब खानिया तत्व चर्चा हुई थी ना, तो चैलेंज किया था। तो अपन गुरुदेव श्री की तो और सोनगढ़ की स्वाध्यायियों की ये नीति है कि अपने को किसी से झगड़ना नहीं है, किसी की गलत बात का भी जवाब नहीं देना है, असत्य का भी अपने को खंडन नहीं करना है। अपन तो अपनी बात कहेंगे बस। लेकिन जब पूरे समाज में बहुत आंदोलन हो गया हैं, तो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बोले कि जब हम सत्य कहते हैं ना, तो भय किस बात का। तो जयपुर में जो है चूलगिरी खानिया बोलते हैं, खानिया जी का मंदिर है वहाँ पे,
तो वहाँ पर वो तत्व चर्चा आयोजित की गई और फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित नेमीचंद जी पाटनी, उन्होंने कहा आप रहना साथ में। वो फटाफट ग्रंथ बोलते थे, ये ग्रंथ में देखो, ये ग्रंथ में मौखिक थे ग्रंथ, वो खाली खोल करके पकड़ा देते उनको, जो प्रश्नोत्तरी जो चलती थी, बहुत दिनों तक चली चर्चा। उसके बाद फिर कोई निष्कर्ष तो संभव ही नहीं है निकलना, सत्य बात का तो क्या खंडन होगा, आगम से, आगम की बात का आगम से कैसे खंडन हो सकता है, खंडन हो ही नहीं सकता है। फिर बाद में ये तय हुआ कि पत्राचार करेंगे, वो प्रश्न भेजते थे, समाधान भेजते थे, चलता रहा, अंत में वो सब प्रश्न आने बंद हो गए, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष निकला, हर प्रश्न का उत्तर ही उसका निष्कर्ष था, और वो पूरी प्रकाशित हुई कहानियाँ तत्व चर्चा, प्रकाशित है आज भी, प्रश्नोत्तर भी लोग सबके लिए उपलब्ध हैं। मैंने बहुत समर्थ विद्वान के द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। तो ये कलश के आधार पर इसका स्वाध्याय अपना अब निरंतर चलने वाला है। मूल रूप से तो कलश तो लगभग पढ़े हुए हैं हम लोगों ने स्वाध्याय वगैरह में, लेकिन कलश टीका पढ़ने का सौभाग्य आद्योपांत हम लोग लेने वाले हैं, और ये निश्चित रूप से अपना नित्य क्रम प्रतिदिन चलने वाला है। एक जन का नाम और मैं स्मरण करना चाहता हूँ, वैयक्तिक रूप से है, पंडित गंभीरमल जी वैद्य। जब मैं 93 में टोडरमल स्मारक में मेरा एडमिशन हुआ था, उस समय गंभीरमल जी साहब आते थे निरंतर जयपुर, और वो समयसार कलश टीका पर उनका प्रवचन चलता था निरंतर। मुझे बहुत रुचता था, बहुत आनंद आता था। डॉक्टर योगेश जी हैं अलीगंज वाले, उनके पिताजी थे, वो रुकते थे वहाँ पे, महीनों रुकते थे, और बहुत अच्छे विद्वान थे, अध्यात्म रहस्य के बहुत अच्छे निष्णात विद्वान थे। उनके मुख से समयसार कलश टीका के ऊपर मैंने प्रवचन सुने। हालांकि उम्र कम थी उस समय, 15 साल के थे, 14-15 साल के, और अभ्यास भी बहुत नहीं था, तो उतना भाव वासना नहीं होती थी उस समय, लेकिन तात्कालिक जो सुनते थे, नोट करते थे नोटबुक में, बहुत आनंद उसमें आता था। अभय जी पंडित जी, अभय जी भाई साहब भी समयसार कलश लेते थे, लेकिन बहुत व्यस्त रहते थे जब जयपुर में वो थे, क्योंकि मैनेजर भी थे, सामाजिक गतिविधियां भी देखते थे, बहुत सक्रिय रूप से स्मारक का प्रतिनिधित्व करते थे सभी जगह, और विद्यालय में भी विद्यार्थियों को पढ़ाना, न्याय के विषय और क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र, ये उनका जो विशेषज्ञता थी। तो समय उतना नहीं मिलता था, लेकिन जब भी प्रवचन होता था तो वो सुबह का प्रवचन समयसार कलश पर ही अधिकांश करते थे, क्योंकि समयसार पे डॉक्टर साहब, प्रवचन सार दोनों ग्रंथ डॉक्टर साहब लेते थे। पाटनी जी मोक्षमार्ग प्रकाशक पे प्रवचन करते थे नियमित, अभय जी भाई साहब समयसार कलश पर करते थे, तो उनके मुख से भी सुना हुआ है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है। इसको अपन पहले छंद से आज प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण से ही। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य देव यह नमस्कार करते हैं समय सार को। अब अपन स्याद्वाद शैली से समय सार शब्द का अर्थ निकालें तो अनेक अर्थ निकलते हैं, क्योंकि हम पानी की जैसे बूंद है ना, पानी की बूंद सर्प के मुख में जाएगी तो क्या होगी, विष हो जाएगी, और केले में जाएगी ऐसा बोलते हैं तो कपूर हो जाएगी, और सीप में पड़ेगी तो मोती हो जाएगी, है कि नहीं। यानी जिस शब्द का अपन जैसा प्रसंग बनाएं, जैसा उसके चारों ओर की अपेक्षाएं विवक्षाएं खड़ी करें, उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव तीर्थंकरों को नमस्कार नहीं किया, यहाँ पे पंच परमेष्ठियों को नाम से नमस्कार नहीं किया, श्रुत केवली को नमस्कार नहीं किया, समयसार को नमस्कार किया। अब कोई ये कहे कि समयसार को नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि समयसार तो सब आत्मा हैं, तो कुछ आत्मा तो अभी एक इंद्रिय भी हैं, दो इंद्रिय भी हैं, तीन इंद्रिय भी हैं, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय सब हैं, तो क्या वो नमस्कार के योग्य हैं क्या? तो नमस्कार यदि इष्टपने की अपेक्षा से लेना है तो समयसार को नमस्कार करने में सभी जितने भी इष्ट हैं, जितने भी पूज्य हैं, जितने भी आप्त हैं, जितने भी वीतरागी हैं, सबको नमस्कार होगा।
बोलो समय सार को नमस्कार करने में कौन किसको नमस्कार छूटा। अपन शुरू से लेते हैं अनंत भगवान को, कि अनंत भगवान अनंत चतुष्टय सहित विराजमान है, समय सार को नित्य निरखते हैं। नित्य निरखते माने केवल ज्ञान में तो झलक ही रहा है, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र भी उनका वहीं केंद्रित है और अनंत आनंद उसका वो लेते हैं। तो समय सार ही है ना, हैं शुद्ध भाव कर्म से रहित, ऐसे शुद्ध समय सार को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है, ऐसे अनंत भगवान को भी समय सार कहने में नमस्कार हो जाता है। समय माने आत्मा और सार माने उसमें भी जो सारभूत हैं। तो सारभूत क्या है? शुद्ध आत्मा है। और जिनके ज्ञान में प्रति समय असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अनंत गुणवान आत्मा, अनंतानंत पर्यायवान आत्मा, जिनके ज्ञान में समय सार नित्य प्रति झलक रहा है, उन अनंत को नमस्कार हो गया। समय सार को नमस्कार करने में सिद्ध भगवान को भी नमस्कार हो गया। सिद्ध भगवान तो अंदर बाहर से समय सार ही हैं, बाकी लोग तो अंदर से समय सार हैं, और सिद्ध भगवान अंदर से और बाहर से सर्व प्रकार से समय सार है। सिद्ध भगवान को भी नमस्कार हो गया। आचार्य उपाध्याय और साधु वो समय सार के आराधक हैं क्षण वो है ना, सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हों, सिद्धों से बातें करते हैं, वो है ना भक्ति है। ऐसे परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, मुनि, हाँ उसमें आता है ना, हाँ गुजराती में भी है। तो वो नित्य प्रति अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु भी हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। सिद्धों से बातें करते माने सिद्ध समान जो समय सार स्वरूप आत्मा हैं, हर अंतर मुहूर्त में उसका आनंद लेते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। इसलिए समय सार के आराधक, अभी तो पर्याय से बात कर रहे हैं, समय सार के आराधक अरहंत सिद्ध और आचार्य उपाध्याय साधु को भी इसमें नमस्कार हो गया। और आगम क्या है? आगम समय सार का निरूपक है। तो इस अपेक्षा से पूरे आगम का सार क्या है? देखो आचार्य कुंद देव ने 15वीं गाथा में ये कहा ना, अपदेश संत मध्यम, जो पश्चदी जो अपदेश संत मध्यम, जो उपदेश में स्थित आत्मा को जानता है वो संपूर्ण जिनागम को जानता है। जो समय सार को जानता है वो संपूर्ण जिनागम को जानता है। आचार्य कुंद देव, आचार्य कुंद देव का तो हम हवाला देते हैं। आचार्य कुंद देव ये नहीं कहते कि ये बात मैंने कही है, आचार्य कुंद देव कहते हैं ये बात श्रुत केवली ने कही है, और श्रुत केवली ये कहते हैं कि ये बात मैंने नहीं कही है, ये गणधर देवों ने कही है, और गणधर देव ये कहते हैं कि ये बात अनंत भगवंतों ने 100 इंद्रों की हाजिरी में कही है ना ख्याल में। इसका मतलब क्या है? उपदेश संत मध्यम, कि जो उपदेश में का सार जो आत्मा है, उपदेश सूत्र का जो पूरा केंद्र बिंदु समय सार है, उसको जानने वाला संपूर्ण जिनागम को जानता है। यानी आत्मा को जानने वाला संपूर्ण जिनागम को जानता है। तो इस अपेक्षा से नमः समय सार कहने से किसको नमस्कार हो गया? 5 परमेष्टि को तो हो ही गया। शास्त्र को नमस्कार हो गया, जिनवाणी को नमस्कार हो गया, देव शास्त्र गुरु। कई लोग ऐसा कहते हैं, एक अभी चर्चा सुनने में आई थी, स्रोत का उल्लेख मैं नहीं करूँगा, कि देव शास्त्र गुरु क्यों कहते हैं? देव गुरु शास्त्र कहना चाहिए। अब ये शास्त्र गुरु के आराधक हैं कि गुरु शास्त्र के आराधक हैं? शास्त्र किसकी आराधना करते हैं? शास्त्र तो हाँ, शास्त्र क्या है? अरहंत की वाणी, अरहंत की वाणी। तो अरहंत की वाणी को कौन कौन किस किस को नमस्कार करना चाहिए? गुरु करते हैं ना, गुरु करते हैं अरहंत की वाणी को नमस्कार। और देव शास्त्र गुरु का क्रम हेतु ये दिया कि अरहंत ने कहा तो देव पहले कहो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शास्त्रों की रचना तो गणधर देव करते हैं ना, तो शास्त्रों के कर्ता तो गणधर देव हैं, गुरु हैं।
हाँ, तो गुरु को पहले लेना चाहिए। तो हम गणधर देव से ये प्रश्न पूछें कि हे गणधर भगवान, आप ये बताओ कि ये शास्त्र किसके हैं, ये द्वादशांग किसका है, किसने रचा है? तो वो कहेंगे कि अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, ये वाणी सर्वज्ञ की वाणी है, अनंत की वाणी है। इस वाणी को तो हम भी नमस्कार करते हैं। जैसे एक अपन स्थूल उदाहरण लें, कोई विद्वान पंडित है, जैसे पांडे राजमल जी ने समयसार कलश टीका लिखी, ठीक है, तो वो टीका पांडे राजमल जी की है, वो सामने विराजमान होगी तो नमस्कार नहीं करेंगे उसको। हम नमोकार मंत्र लिखें किसी पे तो हम उसको नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम आगम के अनुसार आप्त की वाणी को कहीं भी लिखें पढ़ें तो वो सबके लिए पूज्य है ना। छद्मस्त के लिए सर्वज्ञ की वाणी पूज्य है, सर्वज्ञ की वाणी अल्पज्ञ के लिए पूज्य है, सर्व अल्पज्ञों के लिए पूज्य है। सर्व माने जो विकल्पात्मक भूमिका में, निर्विकल्प में तो अपने आत्मा के अतिरिक्त किसी को नमस्कार ही नहीं है। और नमस्कार कहना भी एक औपचारिकता है। अप्पा अप्पम्मि रहो इडमेव हवे परम जाणम, अभिद्रव्य संग्रह में अपन पढ़ेंगे क्या होता है। 7वें गुणस्थान और उसके ऊपर अप्पा अप्पम्मि रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो गया। किसको नमस्कार करें बताओ? हैं? लेकिन विकल्पात्मक भूमिका में आगम चेठा तदो जेठा, साधुओं को आगम की आराधना करनी चाहिए। आराधना करेंगे तो पूज्यपना नहीं होगा क्या? तो ये अनादि निधन क्रम है। ऐसी शंकाएं लोगों के मन में क्यों उठती हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। चापलूसी के हिसाब से उठती है ना, चापलूसी करना चाहते हैं कुछ लोग, तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। खैर, समय सार का ये तो हुआ पर्याय की अपेक्षा से अर्थ। अब द्रव्य की अपेक्षा से यदि अर्थ करें तो समय सार माने क्या? जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिन 4 हेतुओं से यहाँ पर सिद्ध किया है समय सार को, उस अपेक्षा से देखा जाए तो वो सभी आत्माएं समय सार हैं। समय सार को नमस्कार करने से भूतकालीन अनंत सिद्धों को तो नमस्कार हो ही गया, भूत और वर्तमान के, भविष्य में होने वाले अनंत सिद्धों को भी नमस्कार है। भगवान महावीर को नमस्कार करेंगे तो कितने लोगों को नमस्कार होगा? एक को कहलाए, है तो सबको ही, क्योंकि गुणों को नमस्कार है, नाम को नमस्कार नहीं। जब अनंत की पूजा होती है नाम से भी, तब भी गुणों से ही कहलाई जाती है। नाम से पूजा नहीं होती है, गुणों से ही होती है, क्योंकि पूजा का काम ही गुणेषु अनुराग, अरंध आदि गुणेषु अनुराग पूजा भक्ति वा, ऐसी परिभाषा आती है। नमः समय साराय कैसा है? अब इसमें किस किस को नमस्कार है? सबसे पहले कैसा है समय सार? भावाय, भाव पहले एक एक शब्द से लेते हैं। कैसा है समय सार? क्रम से। स्वानुभूत्या चकासते। अब कोई पूछे समय सार क्या है, हमको बताओ जरा, हैं? कोई हमसे पूछे कि समय सार क्या है, कहाँ मिलता है, तो क्या कहेंगे गुरु कि तुमको समय सार देखना है, कहाँ है? तो बोले अपनी अनुभूति से पूछो तुम। अपनी अनुभूति से पूछो। ये जो चर्चा यहाँ चलती है, ये चर्चा आपने जानी, ये किसी से कंफर्म करना है? किससे कंफर्म करते हैं? यहाँ से जो शब्द बोले जा रहे हैं वो आपके कान तक पहुँच रहे हैं, किससे कैसे कंफर्म करते हैं आप? अपने ज्ञान से, अपनी अनुभूति से ना। तो वो अनुभूति कौन है? मैं स्वयं हूँ। यानी वो मैं समय सार आत्मा चकासते माने स्पष्ट पने से प्रकाशित है। 24 घंटे 12 महीने सोते जागते, अरे कोमा में भी जीव समय सार स्वानुभूतियाँ चकासते हैं। जहाँ जहाँ जीव है वो सभी जीव स्वानुभूतियाँ चकासते अपनी अनुभूति से चकासित हैं, माने प्रकाशमान हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैं जीव हूँ ये किससे पूछने की ज़रूरत है? कई लोग पूछते मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, कैसे पता चले? तो गुरु के पास जाके कंफर्म करते हैं। अरे भाई, हाँ, जहाँ देह से ममत्व छूट गया, संसार विषय भोगों से प्रीति छूट गई, जहाँ 7 भय छूट गए, जहाँ पे शंका कांक्षा विचिकित्सा ये सारे के सारे दोष चले गए हैं, तो फिर किससे पूछने की ज़रूरत है? ये तो अपनी अनुभूति का विषय है ना।
अब वो तिरंज गति का जीव स्वयंभू रमण समुद्र में किससे पूछने जाए कि मुझे 5 पंचम गुण स्थान है कि नहीं है? किससे पूछता होगा हैं? अरे कसाय का अभाव हुआ है ना, तो अंतरंग अनुभूति से स्वयं को ज्ञात है। और हो जाता है ना, उसको किसी को पूछने को जाना, किसी को डिग्री दिखानी है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को ये सिद्ध करने की जरूरत है कि मैं पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हूँ। उसको ये भी किसी को सिद्ध करने का भाव नहीं आता कि मैं जीव हूँ, उसका आनंद लेता है, खाली आनंद लेता है। वो आनंद से ही पता है कि वो कौन से गुण स्थान वाला है। ये गुण स्थान, ये देखो लीटर में 1 लीटर दूध है, इससे दूध को कितनी प्रसन्नता है कि मैं 1 लीटर हूँ। अरे दूध तो दूध है, वो तो माप है। माप किसके लिए है? अन्य लोगों के लिए है। तो वो समय सार कौन है कि सभी जीवों को अपनी अनुभूति से प्रकाशित है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। किससे प्रकाशित है? अनुभूति से प्रकाशित है। वो अनुभूति कैसी है? चित्त स्वभाव वाली है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली अनुभूति है। अनुभूति को माने उपयोग को यहाँ पे बताया चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव वाली अनुभूति। और ये अनुभूति कल्पना मात्र है कि वास्तव में है? ये अभी समय अपना हो गया है, ये बहुत माने दार्शनिक विषय है, इसका काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा अपेक्षित है। अपन छंद सामान्य रूप से ही अपन अभी कर रहे हैं। भावाय माने सत्ता रूप है, हकीकत है। जैसे अन्य बौद्ध मत में एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन नाम के, और एक मंजली करके कोई एक राजा थे। वो राजा उनसे मिलने के लिए आए और नागसेन से ये पूछा कि आत्मा क्या है ना ख्याल में। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव बता रहे समय सार क्या है। आप ये समझ लो कि बौद्ध भिक्षु नागसेन से मंचली ने पूछा, क्या नाम था, मंकिल नाम था, ऐसे ही कुछ था, कि समय सार क्या है, आत्मा क्या है। तो बोले कि हे राजन, तुम जिस रथ में आए हो ना, वो रथ क्या है? तो बोले क्या है रथ? तो बोले पहिए, लकड़ी, रस्सी, घोड़े, पताका, इनका समूह का नाम रथ है। रथ नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, रथ नाम की दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। 8 चीज़ों का समूह का नाम, जैसे 8 लकड़ियों के समूह को चारपाई कहते हैं ना, ये बात आई है कहाँ से? 39 से 44वें नंबर की गाथा मूल गाथा की बात कर रहा हूँ मैं। 8 प्रकार के आत्मा के संबंध में 8 का उल्लेख आचार्य कुंद देव ने 39 से 43 नंबर की गाथा में की है, जिसमें 8वें नंबर का पॉइंट ये है कि आत्मा संयोग मात्र है। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं। जैसे चारवाक मानते हैं ना, पंचभूत है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत मिलकर के आत्मा हैं। और ऐसे ही बौद्ध मानते हैं कि 8 इनका 5 स्कंदों के समूह का नाम आत्मा। आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। तो आचार्य देव इन सब का निषेध करने के लिए कहते हैं कि भावाय माने वास्तव में सत्ता स्वरूप विद्यमान वस्तु हो तुम, हैं? ये क्षण भंगुर नहीं है। और एक नियम है शाश्वत विश्व के संबंध में। क्या शाश्वत नियम है? कि जो वस्तु विद्यमान है, जिस वस्तु की भी विश्व में सत्ता है, वो वस्तु कभी उत्पन्न नहीं हुई है और कभी नष्ट नहीं होती है। विश्व में जितनी वस्तुएं, चाहे वो जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, अरे दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति एक परमाणु को भी टस से मस नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती। बोलो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको नष्ट कोई कर सकता है? कि हम कर देंगे, उसको जला देंगे। अरे जलेगा तो सफ़ेद से काला हो जाएगा। कि हम उसको बिल्कुल ब्लोअर में डाल के एकदम चूरा चूरा करके उड़ा देंगे। अरे भाई, तुम्हारी चक्षु इंद्री का विषय नहीं बनेगा, लेकिन उसके परमाणु तो भी विद्यमान है ना। जगत की सारी वस्तुएं भावाएं हैं, सत्ता रूप हैं, उनको कभी किसी ने उत्पन्न नहीं किया और कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। भावाय। और अंतिम विशेषण क्या है? सर्व भावांतरच्छिदे हैं, और सभी भावांतरों को जानने वाला। कैसा है समय सार आत्मा? कि जो भावांतर हैं, सर्व भावांतरच्छिदे, हाँ, सर्व पदार्थों को
हाँ, अतीत, अनागत, वर्तमान सबको जानने वाला। यदि शक्ति रूप से देखो तो सभी आत्माएं आ गईं, और अभिव्यक्ति रूप से देखो तो अनंत सिद्ध आ गए। अब आ गए ना, नमय समय साराय सर्वभावांतरच्छिदे, सर्वभावांतरों को जानने वाले, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इस प्रकार से यहाँ 4 विशेषण के द्वारा मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया है। इनके ऊपर विस्तार से अभी चर्चा अपेक्षित है, इसमें समय लगेगा अपने को। ये रत्नकंड श्राव का 4 जितना गति से नहीं चल सकता है हैं? क्योंकि एक एक शब्द में बहुत सार छिपा हुआ है और वो समझना, स्पष्टता उसकी ज़रूरी है। हाँ, एक एक शब्द पे एक एक प्रवचन है। खैर इतना लंबा भी नहीं करेंगे अपन, मध्यम रुचि से चलेंगे कि अपने को उसकी भाव वासना हो जाए बस। अति विस्तार और अति संक्षेप का मार्ग ना चुन करके मध्यम मार्ग से चलेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है।